अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। वो मुझसे खाने में जहर देने को बोल रही थी। हमारे खाने में? नहीं, अब्बा जी के खाने में। जायदाद को तो अब सब भूल ही जाए, उसमें से तो हिस्सा सिर्फ उसे मिलेगा जो मेरे लिए दुल्हन तलाश करेगा। हाँ। अम्मी के बच्चे आइंदा करेगा तो ऐसा बाप का ना बुलावा ये पूरे खानदान में। माफ कर दे, मैं अपनी करूंगा अम्मी। नहीं करूंगा का बच्चा। अरे पुप्पो रहने दें अब। कैसी गलती हो गई? पूरे खानदान में बाप का नाम बदनाम कर दिया कि भाई सुल्ताना के बच्चे चोर है, इसके बाप के बच्चे चोर है। क्या करेंगे? थू थू करेंगे लोग मुझ पे, थू थू करेंगे तेरी वजह से। बेगैरत। अरे सुल्ताना, पहले मेरी शादी के बारे में सोचो, बच्चों की शादी का बाद में सोचना। आ गए आप? इसने क्यों रोनी सूरत बना रखी है? अब कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं, बस वो ऐसी जिद कर रहा था पुप्पो से। तो देखो शेर, तुम इसके करतूतों पे पर्दे मत डालो। और अब्बा जी, आपके तोते ये बेच कर आया है। फिर तो दो और लगाओ। बेच के आया है ना? अपनी करूंगा के मारो। अपनी करूंगा। अब्बा कह रहे मारो, अब्बा की फरमाइश पूरी नहीं करूंगी मैं। वाह, अभी से चोरियां कर रहा है, बाद में तो डाके मारेगा। नहीं दादाजी रहने दें, बहुत मार खा चुका है पुप्पो से। अब अगर 2-4 हाथ और पड़े तो मर ही जाएगा। मरता है तो मर जाए, ऐसी चोर औलाद मुझे नहीं चाहिए। दादाजी ये सब छोड़ें, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कितनी देर से, इतनी जरूरी बात करना थी आपसे। अरे भाई, जमाल के साथ बैठा तो भूल ही गया कॉल को। तुम अब बता दो क्या जरूरी बात करनी थी। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ कि ये क्यों फोन कर रहा था। क्यों? मैं बताती हूँ। नजीर का जो मिशन दिन में नाकाम रहा है, वो उसे अब अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। चाचू या आप? क्योंकि शायान ने खुद बताया फरिया को कि अधूरी बात की है शायान ने। सच बात तो ये है कि नजीर किचन में चूहे मार दवा तलाश कर रहा था आपके खाने में मिलाने के लिए। बाप को भी चूहा समझ रखा है मेरी औलाद ने, जो चूहे मार दवा खिलाएंगे। वाह पुप्पो वाह, कितनी आसानी से आपने चाचू को फंसा दिया। अगर मैं जिशान की तलाशी ना लेता तो ये तोते चोरी वाली बात भी कभी ना खुलती। बेटा शेर, तुम अगर ये समझते हो कि मैं जायदाद के चक्कर में अपने बाप को मारूंगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। मैं अगर मारूंगी तो सबको मारूंगी, समझे? जायदाद को तो अब सब भूल ही जाए, उसमें से तो हिस्सा सिर्फ उसे मिलेगा जो मेरे लिए दुल्हन तलाश करेगा। हाँ। हाँ, अब बता असल बात क्या है? बात बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हारी माँ की वजह से अंदर बैठ के ना साजिशें हो रही हैं और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वेरी गुड, यानी कि तुम्हें साजिश का हिस्सा बनना है। जाहिर है, अब कोई हम बच्चे तो है नहीं, सब कुछ खुलखुला के ना सामने आ ही जाना है वैसे भी। अरे अभी जो फिलहाल खुल के सामने आया ना, उसे एंजॉय करो। एक मिनट, अब क्या सामने आ गया? क्या जिशान ने कुछ और भी चोरी किया? अरे सुल्ताना पुप्पो ने चाचा पे रख दिया सारा इल्जाम कि वो जहर देना चाहते हैं दादा को। क्या कह रहे हो तुम? ओ माय गॉड, सुल्ताना पुप्पो एक नंबर की झूठी है। कैसे पलटी मार गई ना। तो इससे क्या होता है,
दादा ने भी कह दिया है कि अब उनके लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता ढूंढो। दादा जान ने कोई नहीं करनी शादी वादी। देखा नहीं था तुमने, रेशमा मासी आई थी ना तुम्हारी, हाँ, और चली भी गई। लेकिन दादा जान बेचारे अभी भी तन्हा है। नहीं 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 नहीं, अब तन्हा नहीं रहेंगे, अब तो वो घोड़ी चढ़ के ही रहेंगे। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन सुल्ताना पुप्पो तो अपने बेटे के रिश्ते के लिए ख्वार रही है, और अब अपने बाप का रिश्ता कैसे ढूंढेंगी? हाँ यार, ये बात तो सोची नहीं मैंने। तुम यहाँ खड़े होके सोचो, मैं अभी शायान का रिश्ता, दादा का रिश्ता। हाँ यार, बेचारी सुल्ताना पुप्पो। सब मिलकर क्यों जहर देंगे? बिस्वा पिज्जा आ गया, मैंने ऑर्डर देके मंगाया, कितनी जल्दी आ गया। मुझे नहीं खाना जहर वाला खाना। अम्मी आपसे नहीं बोल रही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसने कहा मेरे पिज्जे में जहर है? कोई कहे ना कहे, सुबह से मेरे सर पर सवार हो, क्या पता पिज्जे में जहर मिलाकर ले आई हो। सर पे मैं सवार हूँ और पिज्जे में जहर भी मैं डालूंगी। बेवकूफ लड़की, पिज्जा ठंडा हो रहा है, ऊपर से तुम्हारे घर वाले आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं, अम्मी से बात कर रही थी कि तुम आ गई। फिर तो अच्छा हुआ ना मैं पिज्जा ले आई, वरना भूखी मर जाती तुम तो। भूखा मरना जहर खा के मरने से बेहतर है। ये तुम्हारी सुई जहर पे क्यों अटकी हुई है? दादा को सब मिलकर जहर दे रहे हैं, तो इससे तो खानदान की बहुत बदनामी होगी ना। किधर खो गई? दम तो नहीं निकल गया कहीं तुम्हारा? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम कितनी अच्छी हो जो खाना ले आई। जहर डाल के लाई हूँ, बिल्कुल भी मत खाना। अच्छा लाओ ना, बहुत भूख लग रही है। कितनी सियानी बिल्ली हो और शक्ल से कितनी मासूम लगती हो। शक्ल से कौन क्या लगता है ये छोड़ो, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। जी, और आपकी बातों ने ना पिज्जा ठंडा भी करा दिया है। चलो स्टार्ट तो करो। ये लो निकालो। मजे का है। हाँ, ठंडा करवा दिया सारा तुमने। तुमने करवाया है। मैंने क्या बात है, तुम कर रही थी। बात को तुम्हें मेरे मम्मी दादा जान ये जिद पे अड़े रहे हैं। बस शादी का खर्चा तो उनका हम भी उठाएंगे। शादी का खर्चा तो हम नहीं उठाएं। क्यों, तेरे बाप की मिले चल रही है? जिस बड़े मियाँ की शादी पे पैसे उड़ाएंगे हम। मिले नहीं भी चल रही, लेकिन इकलौते दादा है मेरे, ये खुशी तो बनती है ना। काहे की खुशी? बड़े मियाँ इस उम्र में न जाने किस औरत की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए। क्यों जिंदगी बर्बाद होगी? अरे भाई, जिसकी भी शादी होगी ना मेरे दादा जान से, बहुत खुश रहेगी वो। तेरे दादा का दिमाग सच में घूम गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। अरे अम्मी, इसमें दिमाग घूमने वाली क्या बात है? और अगर दिमाग घूमा भी है ना, तो हम सब की वजह से घूमा है उनका। देख शेर, इसमें हमें शामिल मत कर। बहुत शौक था तेरी फुप्पो को शादी करवाने का, चली थी घर पे कब्जा करने का। मैं बता दे रही हूँ, शादी का खर्चा भी वही उठाएगी सारा का सारा। हाँ हाँ, तुमने तो पीएचडी की हुई है ना बदतमीजियों की। दादा कम नाक कटवा रहे हैं जो तू बारात के आगे आगे भगड़े डालेगी। लोगों के डर से क्या हम जीना भी छोड़ दें? लोगों ने ना वैसे भी जीना हराम करके रखा है। और हाँ, आप ना दादा जान से दुश्मनी में चाहे जितना आगे निकल जाए, लेकिन बेफिक्र है, दादा जान की फरीहा जो है ना, वो उनके साथ ही है। आफ्टर ऑल उनकी पोती हूँ, इतना तो बनता ही है मेरा। मेरी बच्ची, दुश्मनी तो मुझे सलामी में दी है तेरे दादाजी ने, और आज नजीर को अपने साए तने बिठाया है। और वाह अब्बा जी वाह, दुल्हन ढूंढने की जिम्मेदारी सुल्ताना को दे दी। मुझे तो लगता है कि ये वलीमे का खर्चा भी ना तेरे बाप के खाते में डालेंगे। आपको सिर्फ ये टेंशन है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है, कुछ क्यों ना होगी। पला पलाया बुड्ढा जो मिल गया है उसे, और जिसके गिनती के दिन भी रह गए हैं 4। अम्मी क्या हो गया आपको? तोबा करे तोबा, दादा 100 साल जिएंगे इंशाल्लाह। 100 साल? अरे सांप भी 100 साल के बाद इंसान का रूप धार लेता है, लेकिन यहाँ तेरा दादा सांप बन के हमें डस रहा है, हमें डस रहा है। क्या हो गया अम्मी, आपको क्या हो गया है? खैर आप जो कुछ भी कहें, दादा की बारात में तो मैं लुटियां डालूंगा, लुटियां। सबसे आगे आगे होगा आपका बेटा। ये तो औलाद ही चाहिए नहीं है,
सुल्ताना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे फंसवा दिया, जबकि जहर वाली बात तुमने कही थी। मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम अपने बाप के साथ कितने मुखलिस हो, मगर नहीं, तुम्हारी बीवी नुसरत ने तुम्हारी रग रग में दुश्मनी भर रखी। नुसरत का नाम मत लो, अपनी बात करो। मेरे हाथ से मेरे अब्बा जी को मरवा रही थी और जब पकड़ी गई तो मैं चेक कर रही थी। वाह भाई वाह। बस खत्म कर दो इस बात को। जो रात कब्र में है उसे कोई नहीं टाल सकता। जी जी अब्बा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। क्या बेशक बेशक? जो रात खुशी की है उसे भी कोई नहीं टाल सकता। क्या मतलब अब्बा जी, मैं कुछ समझा नहीं। बताया नहीं इसे मैं क्या चाहता हूँ। भाई अब्बा जी, आपने मुझे कहा था कि बुला कर लाना है, ये तो नहीं कहा कि भाई सबको बताना भी है। तो अब बता दो ना। अच्छा थोड़ी लगता है अपने मुंह से बार बार अपनी शादी के बारे में कहना। अब्बा जी, शादी की बात तो आप कर चुके। वही बात दरअसल ये है कि अब्बा जी की जो शादी कराएगा ना, मेरा मतलब है जो अब्बा जी का रिश्ता तय कराएगा ना, उसे जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। भाई मुझे तो हिस्सा नहीं चाहिए, मैं ये जलालत वाला काम नहीं कर सकता। हाँ, और मुझे भी इस काम से दूर ही रखें। भाई मैं तो अपने अब्बा जी की बेटी हूँ, मैं अपने अब्बा जी का कहना बिल्कुल नहीं टाल सकती ना। अरे इनकी बीवियों तक बात पहुंचने तो दो, उनकी बात ये भी नहीं टाल सकते। अब्बा जी, ये बात आप नजीर के बारे में बोल सकते हैं, कम से कम मेरे बारे में नहीं। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। हाँ, मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ, लेकिन बार बार कह के बदनाम किया हुआ है कि मैं नुसरत की चाबी से चलता हूँ। कोई बदनाम नहीं किया है। जाओ अपनी बीवियों से मशवरा करो और उन्हें बताओ कि अगर 1 करोड़ रुपया अलग से चाहिए तो लग जाए मिशन पे। 1 करोड़? हाँ, जायदाद में से हिस्सा अलग और 1 करोड़ रुपया अलग से। हाँ, मेरी शादी के बाद जायदाद सब में बराबर तकसीम कर दी जाएगी और 1 करोड़ हकदार को मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी बीवी के साथ इस घर में हंसी खुशी रहने लगूंगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। बेच आया तोते, मिल गया अवार्ड। अरे भाई, वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो वहाँ शेर भाई मौजूद थे, वरना मैं ऐसा कूदा था कोई कानों कान किसी को खबर ना हो। अरे तो ऐसे कैसे पता न चलता? सुबह से अम्मा 10 बार पूछ चुकी है, कहाँ है मेरा निशान, कहाँ है मेरा निशान। वैसे ये जहर वाला चक्कर क्या है जिसकी वजह से मैं फंसा हूँ? नाना शादी कर रहे थे ना, तो अम्मी परेशान थी। तो फिर मैंने अम्मी को मशवरा दिया कि नाना को जहर दे दे, वो मर जाएंगे तो फिर शादी भी नहीं होगी। तुम्हारे मशवरे ने मुझे मरवा दिया। शेर भाई ये समझे कि अम्मी ने मेरे से जहर मंगवाया है। जिशान, तुम्हें पता है कि परियाना तुझे देखने आई थी? इसी चक्कर में मर जाना तुम। तो मर जाऊं? प्यार में मरने वालों को ना दुनिया याद रखती है, मगर चोरों को याद नहीं रखती। बार बार चोर बोलकर शर्मिंदा कर रहे हो तुम मुझे। अभी इसकी सजा भुगती है मैंने, अम्मी से चम्मे खाए। चल अच्छा हुआ, अगर सजा न मिलती ना तो आज तूने तोते चोरी किए, कल तू हाथी चोरी करता। नाना के घर कौन से हाथी पल रहे हैं जो बेच कर आता मैं। तोबा तोबा मेरी तोबा, अब जो मैं चोरी करूं। इतने थप्पड़ खाए अम्मी से, पूरी कमर सूज गई, मुंह सुजा दिया मेरा अम्मी ने। कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारे दादाजी का स्वयं करके ही वापस आएंगे अब हम। या अल्लाह खैर, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या?
तबीयत कहाँ खराब हो गई उनकी, नीयत खराब हो चुकी है। शादी करना चाहते हैं, अरे ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो आपको क्या मसला है, करनी थी उन्हें शादी, और आपने ये स्वयं वाली बात कैसे कर दी? जिस उम्र में बंदे को फरिश्ते लेने आते हैं ना, उस उम्र में ये रिश्ता देखने के लिए मचल रहे हैं मछली की तरह। लेकिन हमने भी इनका बंदोबस्त कर दिया है जबरदस्त वाला। कहीं मार तो नहीं दिया दादा को आपने? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन समझो बहुत जल्द इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने वाला है इनका। क्या कर रहे हैं अम्मी आप लोग? मैं शेर भाई से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपना सफेद जोड़ा निकाल लो, कल परसों तुम्हें अपने दादाजी की सोयम में पहनने के काम आएगा। कितनी जालिम हो गई हैं आप, जरा सा भी अफसोस नहीं झलक रहा आपकी बातों से। हाय अफसोस हो रहा है किस खानदान में आके फंस गई मैं। अरे तुम्हारे दादा को मैंने रोका ना तो कल कलान तुम्हारे अब्बा को पे रंग चढ़ेंगे। है तो उसी की औलाद ना ये। अब दिमाग ना मेरा खराब कर, रख फोन, बंद कर फोन। पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह खैर ही करे। दादा जान, मैंने तो मामा को ना क्लियरली कह दिया कि आपकी शादी पे फरीहा सबसे आगे होगी। हाँ, और ऐसी धूमधाम से बारात निकालूंगा कि पूरे नाज़िमाबाद में किसी की बारात ऐसी नहीं निकली होगी। बिल्कुल बिल्कुल दादा जान, पता है मैं तो कहती हूँ कि मायो, मेहंदी, बारात, वलीमा सारे इवेंट्स करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये ना हो कि आप शर्मा शर्मी में सिर्फ निकाह करके और दादी जान को लेकर आ जाए। अरे शर्मा शर्मी कैसी, बहुत बड़ा बेशर्म हूँ मैं। कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ, बाकायदा निकाह करूँगा। हाँ, क्या तो आप ठीक रहे। एक बात बताएं मुझे कि आपको दादी जान कैसी चाहिए? मतलब थोड़ी 25-26 साल की हो, यंग हो, खूबसूरत हो, या काली सांवली गंदगी चलेगी? कैसी चाहिए आप मुझे बताएं। तुम्हें भी 1 करोड़ रुपया चाहिए है ना? अरे नहीं नहीं दादा जान, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है। आप मुझे कुछ नहीं भी देंगे ना, तब भी मैं आपकी शादी में ना सबसे आगे होंगी। इसीलिए तुम मेरी सबसे लाडली हो, अल्लाह बख्श के खानदान की सबसे बहादुर लड़की। बिल्कुल बिल्कुल आप पे गई हूँ। किसी चीज को ठान लो ना तो डट जाती है। क्यों दादा जान? भाई मैं तो जिसको ठान लूं उस पे डट जाता हूँ। तू भी नाना कर रही हो शेर से शादी के लिए, वरना रहते तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही हो हर वक्त। नहीं नहीं दादा जान, सिर्फ आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम दोनों साथ साथ थे, वरना हमारा कोई चक्कर वक्कर बिल्कुल नहीं है। सच कह रही हो ना? बिल्कुल दादा जान, वरना आपको क्या लगता है फरीहा शादी करेगी वो भी शेर अली से? ये बुरे दिन तो नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो? दादा जान, अगर आप कहेंगे ना तो शेर अली क्या इधर से भी शादी कर देंगे। जीती रहो। अब तुम्हारे दिल में कोई भी हो ना, तुम अपने दादा को बता देना। कोई साथ दे न दे, तुम्हारा दादा तुम्हारे साथ होगा। फिलहाल तो दादा जान आप अपनी शादी की फिक्र करें, आपको हम सबके साथ की जरूरत है। अपनी शादी के बारे में तो सोच रहा हूँ, उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। बहुत मजा आएगा दादा जान। हाँ भाई, बहुत मजा आएगा, फुल आतिशबाजी चलाएंगे।